वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। वेरिएबल सेपरेबल में आपको हम समझाए थे कि क्या होता है, कैसे कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको करके हम दिखाए थे। आज हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं और इसको अच्छे से और समझते हैं। अगर आप बीएससी में हैं तो आप ये वाली बुक ले लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद की। वैसे आप जो चाहे बुक ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि हाँ यही बुक लेने हैं। पहले ज़माने के जो टीचर होते थे वो बोलते थे कि यही बुक लेने हैं, वहीं आपको लेने पड़ते थे, वहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। पहले आपको बंदिश था कि घर वाले जिससे शादी कराएंगे उसी से करना है, पर अब ऐसा नहीं है। आप अपने से चूज करते हैं। उसी तरीके से आप बुक भी चूज कर सकते हैं अपने से, जो बुक मन वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन फंसता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ ग्रुप में डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जैसे आप पूछना चाहें। और जो बुक लेना चाहें, आप हर चीज़ के लिए आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 2A का, ये लालजी प्रसाद का बुक है। इसका एक्सरसाइज 2A का हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये 2A है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एक सुंदर सा ब्रैकेट दिया हुआ है और इंटू dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स। और उसके बाद दिया हुआ है, कहाँ गया 13 नंबर, ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax। इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सोल्व वोल्व नहीं लिखे हैं, इतना आप समझ जाइएगा कि क्या करना है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ से dy बाई डी एक्स को हटा करके सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशन ला देना है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, वही काम करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax। जितना था अभी उतना ही लिखे हैं, आगे अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना है। समझिए कैसे सेपरेट करेंगे। x वाले को एक तरफ रखना है और y वाले को एक तरफ रखना है। तो अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन में देखिएगा तो y एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सारा का सारा क्या है, x है। बाकी सब तो इसमें x है, a को नहीं देखना है। a तो कांस्टेंट है, ये किसी भी तरह का कांस्टेंट हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको x और y को देखना है ना। तो y तो एक ही जगह है, बाकी सारा जगह x है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x वाले को एक तरफ रखते हैं, y वाले को एक तरफ रखते हैं। अब बात आता है कि किस तरफ x वाले को रखे और किस तरफ y वाले को रखे, ये भी एक समस्या है। तो यहाँ पे देखिए dy ऊपर में है, तो इस तरफ हम लोग y वाले को रखेंगे। यहाँ dx नीचे में है, तो नीचे में तो हमको चाहिए नहीं, तो इसलिए इसको इधर भेज देंगे, तो ये ऊपर में चला जाएगा। तो इस तरफ x वाले को रखेंगे ताकि आसानी होगा। ऐसा नहीं है, आप इधर भी रख सकते हैं y वाले को, इधर भी x वाले को, फिर थोड़ा सा परेशानी होगा, फिर उलटना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इधर y वाले को रखना है ना, तो y वाला तो केवल dy है, तो इसी को रखते हैं और बाकी सारा को इस तरफ भेज देते हैं। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो ये पहले जितना है उतना लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ax बाई डिवाइड में ये चीज़ आएगा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx क्या आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए हो गया, वेरिएबल सेपरेबल का काम हो गया। एक ही लाइन में इसका वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसके बाद बात आता है इंटीग्रेशन का। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सॉल्यूशन सीखना है इसका, तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन का इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन का हर जगह आपको यूज आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन लगाइएगा तो इधर हो जाएगा ये dy
इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर में। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ax है, दोनों में a है, आप चाहें तो कॉमन बना सकते हैं दोनों में से a, तो a आप कॉमन ले लीजिए और इसको लिख दीजिए a प्लस 2x बाई। अब नीचे में देखिए दोनों में x है तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन बना लीजिए x और इसको लिख सकते हैं 2a प्लस x इंटू dx। ठीक है, बस ऐसे कॉमन बनाने के लिए बना लिए हैं, मतलब आप नहीं भी बना सकते थे लेकिन कॉमन बना लिए, आगे सॉल्यूशन करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ से a क्या है, a तो कांस्टेंट है ना बेचारा, तो a बाहर जाएगा, a का कोई कसूर नहीं है, इसको हम लोग मशीन में नहीं डाल सकते हैं, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहाँ से dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक छुपा हुआ है और एक का इंटीग्रेशन x होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में है तो y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y हो जाएगा और इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से एक कांस्टेंट है बेचारा बाहर निकल गया, बहुत मासूम है। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर में a प्लस 2x बचेगा, a प्लस 2x बाई नीचे में x इंटू 2a प्लस x, ठीक है, और इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको आता है, आप पहले से इस चीज़ को 12th में पढ़े हैं, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इतना बारीकी से आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, इसी चैनल पे डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, उसी में आपको एक्सरसाइज 2a का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादा आपको समझाए नहीं है बारीकी से, बस शॉर्टकट में एक क्वेश्चन को मुश्किल से 1 मिनट में हम आपको समझा दिए हैं। तो वहाँ अगर आप बहुत तेज़ तरह के पढ़ने में, या फिर खुद को तेज़ मानते हैं, या ये स्लो धीरे धीरे आप समझ करके नहीं समझना चाहते, आप तेज़ समझना चाहते हैं, तो आप उस सॉल्यूशन को देख लीजिए, कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम केवल सॉल्यूशन ही बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे कोई यूट्यूब वाला बोलता नहीं कि मेरे वीडियो को स्किप करिए, हम पहली बार बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि सारे यूट्यूब वाले बोलते हैं अगर आप इस वीडियो को स्किप किए तो आप ये खो दीजिएगा, वो पता नहीं क्या क्या खो दीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो पढ़ने में कमज़ोर है, जिनको समझ में नहीं आता, वो बारीकी से वीडियो को देखे, अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ए को क्या किया है, बाहर निकाल दिए हैं, बाकी अब ये बच रहा है। अब 12th क्लास में टाइप पढ़े होइएगा इंटीग्रेशन का, इसको हम लोग बोलते थे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़े होइएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, उसी का यहाँ पे यूज आने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ते थे कि ऊपर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जैसे कि अगर मान लिया ऊपर में x प्लस बी है, ठीक है, कुछ भी है, नीचे में हम लोग देखते थे कि अगर ऐसा कुछ है, x है इंटू एक्स प्लस बी है, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में सजाते थे जहाँ इसका इंटीग्रेशन बहुत ही हम लोग आसानी से निकालते, ऐसे लिखते थे a बाई एक्स प्लस, ऐसे लिखते थे। अगर उसके बाद b बाई ऐसे लिखते थे x प्लस बी, ऐसे करके यहाँ से a का वैल्यू निकालते थे, b का वैल्यू निकालते थे, सोल्व करते थे। हम आपको पूरा सोल्व करके बताते हैं कैसे कैसे करते थे, इसको थोड़ा सा मिटा करके, जगह कम है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको रिवीजन कराना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करके तब हम आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का जितना भी टाइप आप पढ़े हुए हैं 12th क्लास में, या मतलब पीछे अगर आप 12th में भी हैं तो अभी भी हैं, लेकिन पीछे आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं, वो सारे का यूज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। कब किस इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे आ जाएगा वो किसी को नहीं पता है, और किस फार्मूला का यूज कहाँ पे आ जाएगा वो भी किसी को नहीं पता है। इसमें जितने भी इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, खासकर इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन का यूज तब आता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन का यूज तब आता है जब आप उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जनरली हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्यूशन का ही करना होता है, तो इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज आता है, इसलिए आप इंटीग्रेशन को रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन हम रिवीजन कराते हैं।
देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर में क्या है इससे मतलब नहीं होता। मान लीजिए ऊपर में ए है और नीचे में अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर x माइनस 1 है, ठीक है, और इंटू 2x प्लस 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट निकालिएगा तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाइएगा। ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है कि आप इसको ए बाई इतना लिख दिए और इंटू इतना और यू इंटू वी पे लगा दिए, जैसे कि यू इंटू वी है और ऐसे मान लीजिए कि कुछ भी है, वैसे तो एक ही वेरिएबल होता है, मतलब मान लीजिए कि वी ही है, ठीक है। तो अब आप u इंटू वी ऐसे नहीं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते कि u बाहर निकला, v का डिफ्रेंशिएशन जैसे होता था वैसे इंटीग्रेशन, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है वो बाई पार्ट्स होता है, तो बाई पार्ट्स का वो अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे भी क्या होता है कि दोनों वेरिएबल एक ही चीज़ में होता है, जैसे x में ही दोनों होता है, ऐसे करके होता है। एक e टू दी पावर x होता है और मान लिए एक x होता है, तो आखिरकार ये तो x का ही वेरिएबल है ना, इसमें y दो वेरिएबल थोड़ी ना आया, x ही वेरिएबल है, तो इसको u इंटू भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ प्रोडक्ट रूल की तरह एक रूल होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन जब आप इसको देखिएगा तो इसको इंटीग्रेशन करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए बनाया गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, पार्शियल फ्रैक्शन इसको प्लस में कर देता है। ये जो नीचे में इंटू में दिख रहा है ना, ये जो चिंटू इंटू में दिख रहा है इसको प्लस में कर देता है वो, और प्लस में करने के बाद आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में करने के बाद इंटीग्रेशन आसानी से टूट जाता है। अलग अलग दो अगर चीज़ प्लस में है तो अलग अलग दो इंटीग्रेशन हो जाता है, तो यही चीज़ करता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इस वॉलंटियर को हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b बाई 2x प्लस 3, इतना लिख लेंगे और इसको इसी के बराबर कर देंगे। और बराबर करने के बाद क्या होता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला कट जाता है और यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू निकाल देते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन दो हो जाता है अलग अलग, और ऐसे करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही लगाना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल x वाला और एक ये है, क्योंकि इसमें भी तो x है, तो दो वेरिएबल आ रहा है और दोनों क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें और ये जो इंटू है ये प्लस में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। क्या लिखेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस 2x बाई एक्स इंटू 2a प्लस एक्स है, इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स और प्लस, सॉरी ऊपर वाले से हमको मतलब नहीं, ऊपर वाले कुछ भी हो हम यहाँ b लिखेंगे, b बाई 2a प्लस एक्स, ठीक है। पूरा धूल लग गया, इसीलिए ये चौक यूज नहीं करते हैं, पूरा इसके इतना धूल उड़ता है मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से इक्वेट करिएगा, तो इतना इज इक्वल टू a प्लस 2x बाई एक्स इंटू 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए अब इस दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू 2a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 2a प्लस एक्स और प्लस bx हो जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों वॉलंटियर को देखिए, दोनों इक्वल हैं, देख रहे हैं, इसके बाई में जितना है उतना ही इसके भी बाई में है, तो ये दोनों चला आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। आप कटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं, कट गया, ठीक है। तो कितना होगा, a प्लस 2x इज इक्वल टू a इंटू 2a प्लस एक्स और प्लस bx।
अब यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने का यहाँ से दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इस मल्टीप्लिकेशन को तोड़ दीजिए और ए के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, या फिर ए के कोफिशिएंट मतलब एक्स और ए की कोफिशिएंट को आप इक्वेट करिएगा निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दीजिए, एक बार 1 पुट कर, कुछ भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। जगह कम है, इधर मिटाना पड़ेगा। याद रखिए क्वेश्चन यही था, सॉल्यूशन यहाँ तक आया था, यहाँ इंटीग्रेशन का वैल्यू रखेंगे हो जाएगा। ये सब मिटाते हैं। अब तो समझिए रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल का है। इतना गर्दा उठता है ना इसका, कितना भी धीरे धीरे मिटाया जाए ना फिर भी इसका धूल उड़ने लगता है, नाक मुंह में पड़ने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इसका अच्छा लगता है ग्रीन पे वाइट, इसलिए करते हैं। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक्स बराबर कुछ पुट ही कर देते हैं। तो पुट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर अब जब आप 0 रखिएगा तो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, एक्स 0 रखने के बाद और उसके बाद ये खत्म, ये दोनों चीज़ें खत्म। तो ये बचेगा ए बचेगा इधर, और इधर एक्स का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये भी खत्म। तो 2a, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल ए है, तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। इस तरफ बच रहा है ए, बच रहा है ना, ए इज इक्वल टू इधर बच रहा है 2 स्मॉल ए कैपिटल ए। तो ये स्मॉल ए से स्मॉल ए खत्म, एक मर्तन में खत्म हुआ ना एक बार में। कुछ लोग यहाँ 0 लिख देता है, यहाँ से ऐसे हम नहीं लिखते, तो कुछ लोग इधर समझ जाता है कि इधर 0 है तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन में a और b का वैल्यू 0 नहीं आएगा, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप a का वैल्यू 1/2 रखिएगा तो भी b का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन आप x के जगह पे कुछ पुट करके निकाल लीजिए। तो फिर से पुट करिए x बराबर कुछ ऐसा पुट करिए कि हाई 0 हो जाए। ठीक है, तो x बराबर आप -2a पुट कर दीजिए। अगर आप x बराबर -2a पुट करिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो पुट x बराबर -2a, x बराबर -2a जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए a और x के जगह पे +2 और x के जगह पे क्या रखना है -2a। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखिए ये टर्म गायब खत्म, बचेगा ये। तो x के जगह पे कितना रखना है -2a, हो जाएगा -2 कैपिटल B a। कैपिटल B का वैल्यू निकालना याद रखिएगा। अब देखिए ये -4a + a तो कितना हो जाएगा -3a इज इक्वल टू -2ba। तो ये a से a खत्म और माइनस से माइनस भी खत्म, तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, बेचारा 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 3/2। तो a और b का वैल्यू निकल गया ना, a और b का वैल्यू निकल गया। हाँ जी, a और b का वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करिएगा, a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो इस पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। इस पूरे का वैल्यू निकल जाएगा तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, घबराना नहीं है, इससे भी लंबा चौड़ा आपको मिलेगा। इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का निकाले हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप इसको समझ पाइएगा अच्छे से। वैसे सारे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले पे नहीं जाते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, a प्लस वैल्यू निकाल रहे थे इसका ना, a प्लस 2x बाई x इंटू 2a प्लस x। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू रखिए 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2x, और प्लस b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू 3/2 आया है तो हो जाएगा 3/2
2 इंटू 2a प्लस एक्स, ठीक है। तो यही वैल्यू आया है। तो इसका वैल्यू हाँ, इतना का वैल्यू आप इतना कहाँ रखिएगा, इस इंटीग्रेशन में रखिएगा। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये जो था ये इक्वेशन नंबर पहला था, ठीक है। तो मिटाते हैं, किधर का मिटाएं, इधर ही मिटाते हैं, इधर मिटा देते हैं, चलिए यहाँ से। putting this value इन कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को जब आप पुट करिएगा तो क्या होगा, देख लीजिए आप खुद अपनी नंगी आंखों से क्या होगा। y इज इक्वल टू ए, तो बाहर पहले से मुंह ताक रहा है, देख रहा है, और इंटीग्रेशन के अंदर में अब इतना हो जाएगा 1/2x और प्लस 3/2 इंटू 2x प्लस 2a प्लस एक्स है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 2a प्लस एक्स, ठीक है। और इस पूरे का होल dx, इतना ही होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये आप इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये प्लस में रहता है तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाता है। तो y बराबर a हो जाएगा और ये पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x dx और प्लस a दोनों के साथ है ना, तो a इसमें भी होगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 इंटू 2a प्लस एक्स और इंटू dx, कुछ ऐसे होगा। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए y बराबर y इज इक्वल टू, अब देखिए a तो बाहर है, बाहर ही रहेगा, और y में इसमें देखिए y में 2 है तो वो भी बाहर हो जाएगा बेचारा, तो ये हो जाएगा a/2 और बचेगा कितना 1/x बचेगा ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, याद है ना। तो ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। और अब देखिए a इसमें भी है और y में 2 इसमें भी है, तो ये a/2 हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा a/2। और अब देखिए, अच्छा उससे इसके ऊपर में 3 भी है तो ये 3a/2 होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, हाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है 2a प्लस एक्स है, ऊपर में तो ये 3 और नीचे का 2 खत्म हो गया, बाहर आ गया है, तो नीचे में क्या है 2a प्लस एक्स है। तो 2a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग के अंदर 2a प्लस एक्स, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन जब आप करिएगा 1 आएगा, 1 तो पहले से ऊपर में है, तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग नीचे वाला। तो लॉग नीचे वाला लिख लेते हैं, हो जाएगा लॉग 2a प्लस एक्स और प्लस c लगा देंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे भी इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो y इज इक्वल टू, देखिए दोनों में a/2 है, कॉमन ले लीजिए, a/2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा log x प्लस 3 log 2a प्लस एक्स और प्लस c, इधर का मिटा देते हैं। मतलब इसको कितना भी हम धीरे से मिटा रहे हैं ना, कितना भी धीरे से, तो देखिए ये पूरा भारी जा रहा है गर्दा से। देखिए
तो y इज इक्वल टू a/2 इधर ही रहेगा और इसके अंदर ये हो जाएगा log x। अब देखिए ये 3 इस log के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 को हम लोग इसके पावर में भेज सकते हैं। आप ये जानते हैं कि log x, और यहाँ पे अगर कुछ पावर में है तो इसको हम लोग यहाँ पे ला देते हैं। इसके बराबर आप लिख देते थे 3 log x³। 11th-12th में खूब मिला होगा 3 log x, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ ले जा सकते हैं, तो यहाँ है तो यहाँ ला सकते हैं पावर में। तो प्लस log 2a है, 2a प्लस x का पावर 3 हो जाएगा। और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a/2। अब देखिए अब फार्मूला पढ़े हुए हैं, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, पढ़े हैं ना। सेम चीज़ यहाँ भी है, देख लीजिए log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log a का मतलब यहाँ x है और b का मतलब है 2a प्लस x का पावर कितना 3 और प्लस c। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, वहाँ भी आप आंसर दे सकते थे, दोनों में कोई भी आंसर गलत नहीं है। अब बुक में जो भी दिया हो या फिर इसके अलावा अगर कोई तीसरा आंसर भी बुक में दिया है तो भी सही है, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिस्टेक भी कर दीजिएगा तो आंसर अलग आ जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि सही में सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको अपने आंसर पे डाउट हो तो एक काम करिएगा, आप क्या करिएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू कुछ ले लीजिएगा, मान लीजिए x बराबर 0 ले लिए और y बराबर 1 ले लिए। दोनों का वैल्यू 0 नहीं लीजिएगा, कभी कभी अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन 0 इसलिए बोले एक में लेने के लिए ताकि आपको आसान होगा। तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 रख करके आप इस इक्वेशन में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बुक में जो आंसर दिया है उसमें भी x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 1 रखिए और उसमें भी वैल्यू निकाल कर देख लीजिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो आपका आंसर सही है, और अगर सेम नहीं आता है तो आप कहीं मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो आंसर जांच करने का यह तरीका हुआ, ऐसे आप आंसर को जान सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसे अगर कांस्टेंट के टर्म में देखा जाए तो बहुत सारे आंसर के तरीके हो सकते हैं, ऐसे सेम टू सेम आपका बुक का आंसर नहीं भी मैच कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग का सामना होगा वेरिएबल सेपरेबल का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होती है।